हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत में पहला। दोस्तों, भारत में पहला या प्रथम एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आप पिछले किसी भी एग्जाम पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपको यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों का 17 मई को वीडियो पीपीडीओ पटवारी लेखपाल का ये एग्जाम है, तो इस एग्जाम में दोस्तों आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है लिसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। लिसा गिल ये दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। आगे बढ़ेंगे, बताना है 2025 में किस देश ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता। तो ये जीता है दोस्तों भारत ने। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो 2025 में भारत ने पहली बार दोस्तों महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता है। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन बना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कलपेट्टा जिला न्यायालय केरल। कलपट्टा जिला न्यायालय केरल जो है, तो ये दोस्तों भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला बड़े पैमाने पर अमेजन वर्षा वन CO2 संवर्धन प्रयोग अमेजन फेस परियोजना कहाँ स्थापित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोस, ब्राजील। आगे बढ़ जाएंगे, बताना है भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी ये अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस किस शहर में लॉन्च किया गया। तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, हम अपनी इस क्लास को फटाफट करेंगे जिससे आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सकें। बस शर्त है कि आप वीडियो को लास्ट जरूर देखें, आपको यहाँ से जरूर बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बन गया है। तो केरलम मतलब केरल, ये भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बन गया है। 8वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला CEO नियुक्त किया गया। तो संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला CEO नियुक्त किया गया। 9वां प्रश्न है कि साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने ताकाइची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपल फास्ट नामक देश के पहले मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म किसने विकसित करने की घोषणा की है। तो रिलायंस जियो ने दोस्तों इसे बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 11वां प्रश्न है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो कर्नाटक बन गया है। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला एंटी ड्रोन प्रणाली वाला बंदरगाह कौन बना है। तो VR चिदम्बरम बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये भारत का पहला एंटी ड्रोन प्रणाली वाला बंदरगाह बन गया है। जो दीनदयाल, जिसका नाम कांडला का नाम जो है दीनदयाल, तो ये आपका गुजरात में है, याद रखिएगा। इसे ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं। एन्नोर और कामराज ये भी तमिलनाडु में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ये बनी है दोस्तों आस्था पूनिया। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कंजीलाल बनी है। सही आंसर है ऑप्शन सी। बुजुर्गों के लिए अलग से वृद्धजन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो केरलम। केरल राज्य जो है ये दोस्तों वृद्धजन मतलब एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थानिया नाथन सी हाल ही में किस राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। केरल राज्य की है थानिया नाथन सी, जो कि केरल की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका बड़धा महाराष्ट्र में। बड़धा महाराष्ट्र में है। तो यहाँ की आंगनवाड़ी जो है ये भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी बनी है। भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर जैसी दुर्लभ अनुवांशिक बीमारियों के लिए भारत देश का राष्ट्रीय बायो बैंक कहाँ खुला है? तो देश का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक जो खुला तो ये दोस्तों आपका अहमदाबाद में खुला है। सही आंसर है ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न है कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र बना है। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बना है? सही आंसर है दोस्तों केई पन्योर, अरुणाचल प्रदेश। जो केई पन्योर जिला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, तो ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बन गया है। 22वां प्रश्न है कि भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। 23वां प्रश्न है कि राफेल लड़ाकू जेट में उड़ान भरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने राफेल लड़ाकू जेट में उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक राज्यसभा सांसद कौन बनी है? सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। आगे बढ़ेंगे कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना का संबंध किस वर्ष से है? तो ये दोस्तों आपका 2027 से है। 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों 2027 की जनगणना शुरू हो चुकी है। याद रखें ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। 26वां प्रश्न है कि सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो भारत बना है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 किस राज्य में हुआ? देखिए खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 ये छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न है कि भारत का दूसरा पूर्ण 100% साक्षर राज्य कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा। देखिए मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना, उसके बाद गोवा बना है, फिर उसके बाद दोस्तों त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा पूर्ण 100% साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो सही आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से पहले दोस्तों लद्दाख ये 100% साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश बना, उसके बाद में जो चंडीगढ़ है तो ये दोस्तों 100% साक्षर वाला यूटी बन गया। 30वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो जापान ने बनाया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है दोस्तों केरल। केरल ने ही दोस्तों वृद्धजनों के लिए अलग से बजट पेश किया है। 32वां प्रश्न है कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, जो केरल का अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर दोस्तों भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ बनाई गई? तो ये मुंबई में बनाई गई है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन डी केरल। केरल जो है ये दोस्तों व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? तो अलवर राजस्थान। राजस्थान का जो अलवर जिला है ये 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों सुनेत्रा पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए केरल।
केरल जो दोस्तों राज्य है, ये ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। भारत का पहला मेनोपोज क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य में की गई? सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में दोस्तों भारत के पहले मेनोपोज क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि केरलम के बाद वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? सही आंसर है गोवा। तो देखिए पहला राज्य आपका वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला केरल है और उसके बाद में गोवा। 40वां प्रश्न है कि भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत किस अस्पताल में की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स में दोस्तों भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये मुंबई में की गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो मुंबई में दोस्तों भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर की स्थापित की गई है, जो कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र है। 42वां प्रश्न है कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो असम बना है। देखिए 1 अप्रैल 2026 से भारत में 8वां वेतन आयोग लागू हो गया और इस वेतन आयोग को अपने राज्य में शामिल करने वाला या फिर लागू करने वाला पहला राज्य जो बना तो ये आपका असम बन गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं दोस्तों आपके रंजना प्रकाश देसाई, जिनके द्वारा उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू या धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो मालदीव बन गया है। तो मालदीव ये दोस्तों धूम्रपान पर या फिर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत मतदाता सूची को 100% डिजिटाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडन। स्वीडन ये दोस्तों आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक बन गया। कर्नाटक जो है ये दोस्तों आपका पीरियड्स के टाइम पर जो छुट्टियां हैं तो ये देने वाला पहला राज्य बना है और इन छुट्टियों की दोस्तों आपकी सैलरी भी मिलेगी। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो या फिर दोस्तों आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, किसी भी राज्य का एग्जाम हो। और उत्तराखंड में तो खासकर ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे आपका UKSSC एग्जाम कराए या फिर UKPSC। ठीक है, तो लास्ट तक इस क्लास के जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिन आंगमो किस राज्य की पहली महिला बनी हैं या रहने वाली हैं? तो ये दोस्तों आपकी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। जो छोंजिन आंगमो हैं ये दोस्तों पहली दृष्टिबाधित महिला है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी और ये हमारे भारत हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड ने दोस्तों 27 जनवरी 2025 को UCC को लागू किया था और UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया स्वतंत्रता के बाद। इससे पहले गोवा ने भी दोस्तों पुर्तगाली कोड पर UCC को लागू किया था। UCC जो है इससे दोस्तों आपकी जो जनजाति हैं तो इनको बाहर रखा गया है। ठीक है, याद रखें। और UCC के अध्यक्ष जो हैं तो ये रंजना प्रकाश देसाई हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। बाहरी वाहनों पर हरित कर ग्रीन टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए दूसरे राज्यों से जो आपके वाहन आते हैं तो उनसे दोस्तों ग्रीन टैक्स लिया जाएगा और ये ग्रीन टैक्स आपका 1 दिसंबर 2025 से लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को आधिकारिक तौर पर पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो ऊपर आपको बताया था मिजोरम को। मिजोरम के बाद गोवा और गोवा के बाद में दोस्तों त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब बन गया है। ऑप्शन बी। सौर ऊर्जा से अपनी 100% बिजली की जरूरतों को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना?
तो दीव, जो दमन द्वीप वाला जिला है दोस्तों दीव, ये दोस्तों भारत का पहला सौर ऊर्जा से अपनी 100% बिजली जरूरतों को पूरा करने वाला जिला बन गया है। ट्रेनों में कैशलेस एटीएम लगाने वाला भारत का पहला राज्य बैंक कौन बना? तो ये दोस्तों आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये दोस्तों भारत की पहली बैंक है जिसने ट्रेनों में एटीएम लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? देखिए गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना तो ये कर्नाटक बन गया है, ऑप्शन डी। किसी कीट मधुमक्खी प्रजाति को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये पेरू बन गया है। देखिए किसी कीट, चाहे वह आपकी मधुमक्खी हो तो इस प्रजाति को कानूनी तौर पर मान्यता दी है, याद रखिएगा, और ये मान्यता दी है दोस्तों पेरू ने। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को दोस्तों अशोक चक्र अभी आपका हाल ही में दिया गया है 2026 में। तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया? तो वीआर चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 45। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर दोस्तों वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की गई है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली ये सड़क होगी। आगे बढ़ेंगे कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय स्थापित किया गया। 61वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों दीपिका पादुकोण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन बना है? तो ये अब बना है दोस्तों आपका कोंडारेड्डीपल्ली, तेलंगाना। जो तेलंगाना का गांव है दोस्तों कोंडारेड्डीपल्ली, तो ये दोस्तों पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी का मान्यता पाने वाला भारत के पहले 2 शहर कौन हैं? तो ये बने हैं दोस्तों इंदौर और उदयपुर। जो वेटलैंड साइड होती हैं तो ऐसे ही दोस्तों वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है इंदौर और उदयपुर को। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये दोस्तों केरल है, ऑप्शन डी। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो चीता सफारी की शुरुआत जो की गई तो ये आपकी दोस्तों कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में की गई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है? तो चारागाह पक्षी जनगणना ये दोस्तों आपकी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में की गई है, ऑप्शन डी। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो चंडीगढ़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चंडीगढ़ शहर जो है ये दोस्तों भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना? तो ये बना है दोस्तों आपका बालोद, छत्तीसगढ़। जो बालोद जिला है छत्तीसगढ़ का, तो ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला ADC कौन बनी है? तो ADC जो बनी तो ये दोस्तों आपकी यशस्वी सोलंकी बनी है। सही आंसर है ऑप्शन डी। 70वां क्वेश्चन है कि 2025 में राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली जो महासभा है 2025 में, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला एकीकृत एंकोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका धारगल, गोवा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो जो आपके स्वयं सहायता समूह होते हैं तो इनके लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन
सी भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना। देखिए यहाँ पर बात हुई है पूर्ण डिजिटल साक्षर, तो ये बना है दोस्तों आपका केरल, ऑप्शन ए। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो ये छत्तीसगढ़ बना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो छत्तीसगढ़ ये दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है ये आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे दिसंबर 2025 में भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया, तो जो समुद्र प्रताप है इसे दोस्तों आपका इसमें शामिल किया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बनाया, तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने बनाया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला विशेष महिला केंद्रित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना कहाँ शुरू किया गया, तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना, तो एम्स दिल्ली बना है। देखिए जो द विंची रोबोटिक सिस्टम है तो इसके जरिए दोस्तों आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, तो ये बना है पहला आपका एम्स दिल्ली। आगे बढ़ेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में कहा भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है। सही आंसर है ऑप्शन ए धार मध्य प्रदेश। धार मध्य प्रदेश में दोस्तों पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली एआई मंत्री डिएला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, तो जो अल्बानिया है तो इसने दोस्तों अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। ये एआई मंत्री है डिएला। आपसे भी पूछ लिया जाए कि डिएला क्या है, तो ये दोस्तों एआई मंत्री है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भारत के पहले डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को किसने लॉन्च किया, तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखें महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना, तो फ्रांस बन गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक को लॉन्च किया, तो ये अनुवादक है दोस्तों आपका आदिवाणी। जो आदिवाणी अनुवादक है इसे लॉन्च किया है, एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक है ये। आगे बढ़ेंगे, ये बताना है कि भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है, तो ये बनी है दोस्तों सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। देश से प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो ये बना है दोस्तों सिंगापुर। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों असम में। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो असम में दोस्तों आपका एक्वाटेक पार्क स्थापित किया गया है। मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय स्टार्टअप ने देश के पहले इलेक्ट्रॉनिक सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी अग्निकुल कॉस्मोस। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने भारत में पहला या फिर भारत में प्रथम जो भी चीज़ हुई हैं उन सभी को हमने देखा। सभी प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ये दोस्तों क्लास जो है ये आपके 2026 मतलब अप्रैल
2026 तक का इसमें सब कुछ दिया है। तो इस क्लास से आपको और कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके जरूर पूछे ही जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इसको करना अनिवार्य था। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।